हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एजुकेशन। स्पार्क एजुकेशन में जो कंप्यूटर साइंस की हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस में एक वीडियो हमारा पहला आ चुका है फ्लॉपी के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क यानी हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी, यानी जितने परमानेंट स्टोरेज की डिवाइसेज हैं उन परमानेंट स्टोरेज में सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी के जो डिवाइस हैं वो हमारी हार्ड डिस्क हैं। जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं, स्टोरेज डिवाइसेज में हार्ड डिस्क एक ऐसा इकलौता डिवाइस है जो कि आपके कंप्यूटर पर फिक्स रहता है। उसके अलावा जितने स्टोरेज डिवाइसेज हैं सब डिटैचेबल रहते हैं, यानी हम उन्हें कह सकते हैं पोर्टेबल हैं। जैसे फ्लॉपी ड्राइव है, फ्लॉपी है, फ्लॉपी को आप निकाल करके ले जा सकते हैं। जैसे सीडी है, निकाल करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और जो है वो डीवीडी है, इजीली निकाल के ले जा सकते हो। पेन ड्राइव है, इजीली निकाल के ले जा सकते हो। और उसके अलावा अगर हम जो है वो जिप ड्राइव वगैरह, टेप ड्राइव जितनी हैं उन सब की बात करें, सबको डिटैच करके जो है आप इजीली ले जा सकते हो। लेकिन हार्ड डिस्क जो है आपके कंप्यूटर पर परमानेंटली फिक्स रहती है, लेकिन स्टोरेज के मामले में सबसे बड़ी होती है। तो जो ये हमारी हार्ड डिस्क है, ये इसकी हमारे कंप्यूटर की हम ये कह सकते हैं कि मेन स्टोरेज डिवाइस है। अब ये जो हार्ड डिस्क है इसमें डेटा स्टोर करने के लिए बने होते हैं खूब सारे प्लेटर्स, गोल प्लेटर्स होते हैं। और ये गोल होने के कारण ही इसका नाम डिस्क है। जैसे फ्लॉपी भी गोल होती है अंदर से, तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जो इसी तरह से कॉम्पैक्ट डिस्क है वो भी गोल है इसलिए डिस्क है। और डीवीडी है वो भी डिस्क इसीलिए है क्योंकि वो गोल है। ये मैंने सर्कल बनाया, गोल बना नहीं है, लेकिन आप भी है। इसमें क्या है कि इस पूरे गोलाई में बने होते हैं ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। इस तरीके से ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बने रहते हैं पूरी डिस्क के ऊपर। ट्रैक्स एंड सेक्टर्स बने रहते हैं, ठीक है। अब ये आप माने कि पूरे में बने हुए हैं। अब एक डिफरेंस जो बाकी डिस्क ड्राइव हैं उनमें और हार्ड डिस्क में है कि जैसे फ्लॉपी ड्राइव है, डीवीडी है, सीडी है, इन सब में जो सेक्टर 0 है, जो पहला सेक्टर है, वो बिल्कुल अंदर के हिस्से में होता है। इसमें बिल्कुल बाहर वाला जो सेक्टर है वो है, यहाँ रहता है आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड, जिसे शॉर्ट में हम MBR कहते हैं। ये मास्टर बूट रिकॉर्ड बिल्कुल बाहर वाले में आता है। और या यूँ सवाल अगर आ जाता है कि भाई सेक्टर 0 या ट्रैक 0 कहाँ होता है हार्ड डिस्क पर, ट्रैक 0 या सेक्टर 0 कहाँ होता है, तो ट्रैक 0, सेक्टर 0 बिल्कुल बाहर आउटर मोस्ट पार्ट में होता है, ठीक है। बाकी सब में इनर मोस्ट में होता है, इसमें आउटर मोस्ट में होता है। हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए प्लेटर्स बने रहते हैं। यूँ गोल गोल जो डिस्क बताई थी, उस गोल गोल डिस्क के प्लेटर्स बने रहते हैं। खूब सारे प्लेटर्स होते हैं जिनके ऊपर डेटा सेव रहता है। हम यूँ कह सकते हैं कि खूब सारी डिस्क हैं, और उन डिस्क को बिल्कुल बीच से जो है बैलेंस किया जाता है। और उन सबके साथ में हेड लगे होते हैं। जितने भी प्लेटर्स हैं उन सबके साथ में हेड लगे होते हैं डेटा को रीड करने के लिए, डेटा को राइट करने के लिए। सब में जो है वो हेड बने हुए हैं। ये हेड एक असेंबली के साथ जुड़े रहते हैं और ये डेटा को स्टोर करते हैं। जितने प्लेटर्स हैं उतने आपके हेड होंगे। हर प्लेटर को रीड करने के लिए अलग हेड होगा। तो जिस भी प्लेटर के ऊपर डेटा होगा उस पर जो है उससे डेटा रीड कर लिया जाएगा उसके हेड के द्वारा। और अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में डेटा को राइट करना है तो वो हेड जो है उस डेटा को राइट करने का काम करेगा। अब इसी
कारण कि ये खूब सारे प्लेटर्स हैं, डेटा खूब सारा स्टोर हो जाता है। अब हम बात करें हमारे हार्ड डिस्क की स्पीड क्या, ये अलग अलग हार्ड डिस्क जो है वो अलग अलग स्पीड देती हैं। तो हार्ड डिस्क 3 तरह की हैं हमारी, ATA, PATA और SATA। पहले ये जो ATA है ये हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, PATA पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसी तरह से आपका SATA यानी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो अब ये जो अलग अलग हार्ड डिस्क की टाइप हैं, देखें ये सिर्फ नाम का ही अंतर है या कोई और भी अंतर है। सबसे पहले स्पीड की बातें जो हार्ड डिस्क है, हमारी हार्ड डिस्क जितनी स्पीड से रोटेट होगी, जो अंदर प्लेटर्स दिखाए गए थे वो प्लेटर्स जितनी स्पीड से रोटेट करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड से डेटा को रीड और राइट करने की स्पीड होगी। तो यानी पहला काम तो रोटेट करने की जो है स्पीड होनी चाहिए। तो ATA जो है इसकी रोटेशन स्पीड जो होती है वो 3600 RPM होती है, यानी पर मिनट 3600 रोटेशन ये हार्ड डिस्क लगा लेती है। उसी तरह से PATA जो है ये हमारी 7200 RPM है, यानी 1 मिनट में 7200 रोटेशन लगा लेती है। और इसी तरह से SATA हमारी जो है वो 10,000 रोटेशन पर मिनट पूरे कर लेती है। तो इस तरह से इनकी ये स्पीड है और इस स्पीड के हिसाब से ही डेटा को रीड और राइट करने की स्पीड भी अलग अलग हो जाती है। जैसे ATA है, इसकी जो डेटा को रीड राइट करने की स्पीड है वो 33/66/100 MB पर सेकेंड। ये अलग अलग टाइम में डेवलप होकर के 3 स्पीडें आई हैं इसकी, 33, 66 और 100 मेगाबाइट पर सेकेंड। वहीं PATA में आप देखें तो आपको 66, 100 और 133 MB पर सेकंड की स्पीड मिलती है, यानी एक स्पीड में 133 मेगाबाइट पर सेकंड तक की स्पीड जो है वो PATA में मिल जाती है। ठीक है, नॉर्मली जब स्पीड पूछी जाती है तो हाईएस्ट स्पीड का ऑप्शन उसमें रहता है, तो वो हाईएस्ट स्पीड आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरह से अगर हम SATA हार्ड डिस्क की बात करें तो ये आपकी स्पीड जो है 150/300/600 Mbps की स्पीड इसमें आती है। तो यहाँ आप इजीली देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पीड जो है हमारी इस SATA हार्ड डिस्क के अंदर आती है। पहले SATA हार्ड डिस्क सिर्फ सर्वर्स में लगाई जाती थी, अब जो है वो ज़्यादातर कंप्यूटर्स के अंदर SATA हार्ड डिस्क लोग लगवा रहे हैं। मेन रीज़न उसका यही है कि इसकी जो रीडिंग राइटिंग की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात करें इसके कनेक्टर्स की। हार्ड डिस्क कनेक्टर्स जो हैं उनमें भी इनके हिसाब से ही डिफरेंस आता है। वैसे आपको बता दूं कि इसमें जो कनेक्टर लगता है वो डुअल फीफो कनेक्टर जो है लगते हैं, यानी 2 हार्ड डिस्क एक केबल से अटैच की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसमें जो पिन है, पिन का जो डिफरेंस है ATA/PATA में 79 पिन्स होती हैं। 80 पिन की केबल होती है जिसमें एक जो है वो वायर नहीं होता, वो पिन ब्लॉक्ड रहती है, तो 79 पिन जो है इसमें लगती हैं। और SATA जो है उसके अंदर
40/80 दो तरह की जो है वो पिन के कनेक्टर्स आते हैं। तो दोस्तों हार्ड डिस्क के बारे में आज इतना ही। अगला वीडियो अगले टॉपिक पर जल्दी लेके आएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।